नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दौड़ की जो मौत के खिलाफ थी। एक रात की कहानी जहां एक जिंदगी बचाने के लिए हर एक सेकंड की कीमत थी। बस यही है कहानी का सार। एक रात है, एक जिंदगी दांव पर लगी है और सामने है एक ऐसी रेस जो देखने में नामुमकिन लगती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, एक विनाशकारी हमले के साथ। एक ऐसा प्रहार जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है और एक ऐसे मिशन को जन्म देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये कोई आम हथियार नहीं था, शक्ति अस्त्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक दिव्य हथियार था जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जिसे भी ये लगता था वो सीधा बेहोश होकर मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता था। और इस बार इसका निशाना बने थे लक्ष्मण। युद्ध के मैदान पर हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। लक्ष्मण बेसुध पड़े थे, उनकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। जब वैद्य सुषेण ने जांच की तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा कि अब बस एक ही उम्मीद बची है, सिर्फ एक ही इलाज है जो उन्हें बचा सकता है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा थ्रिल शुरू होता है। एक शर्त, एक डेडलाइन जो इस पूरे मिशन को वक्त के खिलाफ एक रोमांचक दौड़ बना देती है। वैद्य सुषेण ने साफ साफ कह दिया था, इलाज है हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलने वाले संजीवनी बूटी। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी, उसे लाना होगा सूर्योदय से पहले। एक पल की भी देरी का मतलब था सब कुछ खत्म। तो देखिए वक्त कितना कम था। अभी अभी लक्ष्मण को बाण लगा है, हनुमान को तुरंत हिमालय के लिए निकलना है और उनके पास जड़ी बूटी को खोजने के लिए बस कुछ ही घंटे हैं। डेडलाइन सूरज की पहली किरण, घड़ी की सुई मानो भाग रही थी। लेकिन क्या यह मिशन इतना सीधा था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हनुमान अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, उनके दुश्मन ने भी अपनी चाल चल दी थी। एक गहरा षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रावण तक यह खबर पहुंची, उसने अपना सबसे शातिर मोहरा आगे कर दिया, राक्षस कालनेमी। रावण को पता था कि अगर हनुमान को रोक दिया गया तो लक्ष्मण का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अब कालनेमी ने जो जाल बिछाया वो बहुत चालाकी भरा था। एक तरफ वो एक साधु का रूप धरकर बैठा था, थके हुए हनुमान को आराम, स्नान और भोजन का न्योता दे रहा था। लेकिन उसका असली मकसद बस एक ही था, हनुमान का वक्त बर्बाद करना। हर एक मिनट की देरी लक्ष्मण को मौत के और करीब ढकेल रही थी। हाँ, हनुमान ने अपनी सूझबूझ से उस धोखेबाज को पहचान लिया और उसका अंत भी कर दिया। लेकिन इस सब में बहुत कीमती वक्त हाथ से निकल चुका था। अब तो रेस और भी मुश्किल हो गई थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हनुमान मंजिल पर तो पहुंच गए, लेकिन उनके सामने एक ऐसी पहेली खड़ी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोच कर देखिए, द्रोणागिरी पर्वत, रात का अंधेरा और हजारों जड़ी बूटियां एक साथ चमक रही हैं। अब इनमें से संजीवनी कौन सी है, यह पहचानना लगभग नामुमकिन था। एक गलत फैसला और सब खत्म। और यहाँ हनुमान ने सोचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जो फैसला लिया वो इतिहास बन गया। अगर सही जड़ी बूटी नहीं मिल रही तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर ले चलो। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये मुश्किल समय में लिया गया एक ब्रिलियंट फैसला था। अब शुरू हुई वापसी की उड़ान, जो जाने से भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। एक हाथ में पूरा पर्वत और सामने सूर्योदय की डेडलाइन। वापसी की उड़ान की आप बस कल्पना ही कर सकते हैं। रफ्तार आवाज से भी तेज, वजन पूरा का पूरा एक चमकता हुआ पहाड़ और मंजिल सीधा युद्ध का मैदान। उधर पूरब में आसमान का रंग बदलने लगा था, मतलब खेल खत्म होने ही वाला था। और फिर ठीक जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, हनुमान वहां पहुंच गए। वैद्य सुषेण ने एक पल भी नहीं गवाया, तुरंत पर्वत पर संजीवनी को पहचाना, उसका रस निकाला और लक्ष्मण को पिला दिया। और बस लक्ष्मण की आंखें खुल गईं। मिशन कामयाब हो गया था। ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है, इस नामुमकिन मिशन को पूरा करने में हनुमान की असली ताकत क्या थी? वो शारीरिक बल जिससे उन्होंने पहाड़ उठाया, या वो तेज दिमाग जिसने हर मुश्किल का हल निकाला? शायद जवाब इन दोनों के संतुलन में ही कहीं छिपा है। यह सामग्री रामायण का एक रचनात्मक और शैक्षिक विश्लेषण है, जिसे एआई उपकरणों का उपयोग करके बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है,